मैं डॉक्टर दिग्विजय आपका स्वागत करता हूँ। अब आज जो हम आरपीएससी के द्वारा भी जो इतिहास का पेपर हुआ है हिस्ट्री स्कूल लेक्चरर का, उस पेपर को सॉल्व करेंगे और उस पेपर को सॉल्व करने के क्रम में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार आरपीएससी की कार्य पद्धति और उसकी जो दिशा है वो बदल रही है। लेकिन कुछ चीजें इसमें, कुछ आरपीएससी ने जो गलत क्वेश्चन डाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और आरपीएससी का ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है उसको भी देखेंगे। साथ में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आरपीएससी किस प्रकार से जो मुख्य फैक्ट्स हैं उनसे हटकर वो शॉर्ट्स जो फैक्ट्स हैं जिन पर हमारी निगाह नहीं जाती है उन पर जाने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में हम चलते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, हिंद चीन के भविष्य को लेकर बनाए गए आयोग के सदस्य देशों में कौन सा सम्मिलित नहीं था। एक्चुअली में हिंद चीन का तात्पर्य वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से है और 1954 में जो जिनेवा कन्वेंशन हुआ था उसके बाद ये आयोग का गठन किया गया था जिसका सदस्य फ्रांस नहीं था। बाकी कनाडा, भारत और पोलैंड इसके सदस्य थे। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 4। 1947 के चीनी गृह युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में कुओमिंतान सेना ने किस शहरों पर अधिकार किया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, टफ है, ऑलमोस्ट इसको लग के सारा ही सही किया जा सकता है। बाकी इसको इन डेप्थ में पढ़ना ऑलमोस्ट असंभव है, लेकिन फिर भी इसका जो सही आंसर है वो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसका ऑप्शन विकल्प बनेगा विकल्प नंबर ए। राजस्थान में राजेंद्र जनपद के सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं, हम सभी को पता है भरतपुर से प्राप्त होते हैं। हिटलर की किस नीति ने जर्मनी को एक अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया था। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्लिट्ज़क्राग। अर्थात यही वो नीति थी जिसने उसको अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया था। अधिनायकवादी राज्य से तात्पर्य है ऐसा राज्य जिसमें किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, केवल जो नाजी पार्टी थी वही चुनाव में भाग ले सकती थी। बाकी स्टॉर्म व्हाइटलॉक जो थे एसएस कहलाते थे, जो उनके पैराट्रूपर्स थे, गेस्टापो की विशेष पुलिस थी और न्यूरेमबर्ग कानूनों का संबंध जो है वो यहूदियों के साथ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे हिसाब से क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। वैसे तो जिवेल्टी इटालियो डेल लेटारियो जो है ये बच्चियों का, महिलाओं का संगठन था। जो 6 से 8 बच्चों का जो संगठन था वो उसका नाम ही अलग था। वो नाम यहाँ पर दे नहीं रखा, काफी टफ है वो प्रोनाउंसिएशन करने में। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन डिलीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, साइक्स-पिकॉट समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 1916 में समझौता हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में गुप्त समझौता था जिसमें ओटोमन साम्राज्य के विभाजन के विषय में निर्णय लिया गया था। ऑप्शन इसका 3। राजस्थान के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी, सभी जानते हैं बीकानेर के सरदार सिंह थे। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा कि वो भारतीय संघ में एकीकरण का सही कानूनी क्रम निर्धारित करे। तो सबसे पहले मत्स्य संघ बना था, फिर राजस्थान संघ बना, फिर वृहत राजस्थान बना और फिर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 पहले पर, ऑप्शन नंबर 4 ये वाला ऑप्शन 1 और 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर नगर निर्माण के साक्ष्य रूप में उपयोगी है। इस क्वेश्चन को मैं ढूंढ नहीं पाया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे मिल नहीं पाया इसका सही आंसर, तो मैं इसको बताने में अक्षम हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य समाज धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन नहीं अपितु राष्ट्रीय आंदोलन था। हिस्ट्री और कांग्रेस सभी को पता है, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति को केसरी सिंह बारट के द्वारा खोले गए जोधपुर छात्रावास का वार्डन नियुक्त किया गया था। देखिए, केसरी सिंह बारट से अभी तक कोई 50 क्वेश्चन पूछे जा सके मगर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अर्थात आरपीएससी बहुत ही डेप्थ में चली गई इस क्वेश्चन के अंदर। और इसका सही आंसर है सोमदत्त लहरी। जोधपुर रियासत की, जयपुर रियासत की उनियाना चित्रकला शैली किससे संबंधित है। सीधा साधा आंसर है कोटा बूंदी शैली से स्थित है और इसका कोटा बूंदी शैली का प्रभावी सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर 1। रियासतों को भारतीय संविधान सभा के साथ विचार विमर्श करने के लिए किस पूर्व संध्या को वार्ता समिति में परिणित कर दिया गया था। काफी डेप्थ में जाके पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति। चित्तौड़ की कलिका माता मंदिर का निर्माण कब किया गया था। 8वीं शताब्दी में किया गया था। बाद में इसका हमीर ने जो है वो इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये सूर्य मंदिर, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। बावड़ियों के निर्माण कर्ता के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करें। देखिए, सही कूट अपने आप हो गया। जो त्रिमुखी वैभव था वो ब्राह्मण से था। 51 नौलखा जो डूबरी थी वो प्रेमल देवी से संबंधित थी। तो ऑप्शन
4, इसका ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये संचार वाले क्वेश्चन आ गए, तो ये इनको आप कहीं और से देख लीजिएगा, ये मैं नहीं, इनको मैंने हल नहीं किया है, ना इन पे मेरी जो है वो विशेषज्ञता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक पे ध्यान दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन पूछा है। ये चारों ही कथन सही है, इसके ये चारों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुमेलित नहीं है? देखिए नैषध चरितम जो है श्रीहर्ष की रचना है, अवंती सुंदरी कथा सोदल की है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही बच जाता है, राजशेखर की काव्य मीमांसा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। किस ग्रंथ में कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों की महिमा बताई गई है? तो इसका सही आंसर है गौड़वाह। जो कन्नौज का यशोवर्मन भाई हर्ष के जस्ट बाद आता है, लेकिन इसकी विजय के बारे में, इसके जो राजवंश था उसके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। सो राजवंश के विषय में, इसकी विजयश्री के बारे में तो गौड़वाहों से हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4। अरकमेडस स्थल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ये वास्तव में तीनों ही कथन सही हैं, ए, बी और सी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। बिंबिसार के शासनकाल में व्यावहारिक नामांतर किसे कहा जाता था? न्यायाधीश को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 1। चंद्रगुप्त के विषय में एकमात्र अभिलेख साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख है, जो ईसा की दूसरी शताब्दी का संस्कृत का एकमात्र अभिलेख है, जिसमें जो चंद्रगुप्त के द्वारा बनाई गई गिरनार पर्वत पर झील थी, सुदर्शन झील, उसके बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें चंद्रगुप्त का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। सम्राट अशोक ने नेपाल में ललित पाटन का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर। वरगात्मी गुप्तचर को एलियन किस नाम से संबोधित करता है? देखिए जो यूनानी थे वो ये गुप्तचरों को ओवरसीयर और इंस्पेक्टर दोनों ही शब्दों से संबोधित करते हैं। अब देखने वाली बात है कि क्वेश्चन डिलीट होगा या आरपीएससी में क्या आंसर देंगे, इन दोनों में से एक आंसर इसका निकल के सामने आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में स्तंभ के पॉलिशयुक्त पाषाण खंड कहां से मिले हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है? संभौल जो है पंजाब में स्थित है, तो निश्चित रूप से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। महाजनपद काल में पूर्व में जिस भूमि पर अधिकार किया था वो ऊपरी दोआब का क्षेत्र था, ऑप्शन इसका फर्स्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बलबन के उस बेटे का नाम दे जिसने अफगानिस्तान के तैमूर खान के खिलाफ अपनी जान दी थी, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद। आपको पता है कि बलबन ने 2 सीमा रेखाएं बनाई थी, 2 रक्षा सीमा बनाई थी, तो उसमें से एक सीमा रक्षा का जो जिम्मेदारी थी मोहम्मद को दी थी, और वो 1286 में इस तैमूर खान के आक्रमण का सामना करते हुए शहीद हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी विधि के संदर्भ में विचार कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डीप में जाके पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। जो गुजरात के वो अभियान था उसमें जफर खान नहीं था बल्कि नुसरत खान और अलग खान भी थे, तो ये ऑप्शन तीसरा गलत है। दूसरा इसका तीसरा ऑप्शन भी गलत है। दक्षिण भारत के सभी अभियानों का नेतृत्व उसके दास सेनापति मलिक काफूर के द्वारा किया गया था, नहीं। जो इसका पहला दक्षिण अभियान था वो तेलंगाना में किया गया था, और वो उसका नेतृत्व मलिक कफूर ने नहीं किया था, बल्कि वो तेलंगाना का अभियान विफल भी हो गया था। उसके बाद ही मलिक कफूर को बाकी के सारे अभियानों का चार्ज दिया गया था। तो इसमें सिर्फ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 अर्थात ऑप्शन 2 ही सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्राम को कर से छूट प्राप्त थी? परिहारिक वो ग्राम थे जिनको करों से छूट प्राप्त थी। अशोक की यष्टि लाट के विषय में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। देखिए आपने देखा होगा कि अशोक के स्तंभों की ये पहली विशेषता नहीं है, ये चमकदार नहीं है और ये काष्ठ है, लेकिन ये नक्काशी से सुसज्जित नहीं थे, बल्कि ये बिल्कुल सपाट हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी और सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी और सी। बंगाल के तुगरे खान के विद्रोह के दमन के पश्चात बलबन ने किसको गवर्नर नियुक्त किया था? बुगरा खान को किया था, और बुगरा खान को नियुक्त किया था उसको ये भी कहा था कि भाई कभी तुमने विद्रोह किया तो तुम्हारा हाथी तुगरे जौल के समान ही होगा। तो कभी जो है बलबन बुगरा खान जो है फिर दिल्ली की तरफ उसने निगाह नहीं उठाई, तो इसका सही आंसर है बुगरा खान, ऑप्शन नंबर 1। सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जिसने खुद को गवर्नर नियुक्त करते समय सलाह दी थी। देखिए इस क्वेश्चन को आप सीधे सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इस क्वेश्चन को आप इनडायरेक्टली सही कर सकते हैं। कैसे? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का कोई बेटा नहीं था, फिरोज शाह तुगलक का बेटा नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा नहीं था, तो ऑप्शन क्या रह गया? बलबन।
और बलवंत बुगरा खान को गवर्नर बना रहा है बंगाल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित किस दिल्ली सुल्तान ने ऋण पंजिकाओं को समाप्त किया था? बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किया था। ऋण किसने वितरित किए थे? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने। समाप्त किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 1। सल्तनती सैन्य संगठन में हाथियों का प्रभारी अधिकारी क्या गया? शहनाई पीर। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मंगोल नेता ने मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली तक आक्रमण किया था? तरमाशिरीन था उसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3, जिसको पैसे देकर मोहम्मद बिन तुगलक ने वापस कर दिया था, क्योंकि इससे काफी दबाव उत्पन्न हो गया था दिल्ली के ऊपर। तो ये तरमाशिरीन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। किसने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था? इसका ऑप्शन नंबर 1 है, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसके अपने फादर गयासुद्दीन तुगलक के समय वारंगल पर आक्रमण किया था और उस वक्त इसका नाम जौना खान था। तो अगर इसमें क्वेश्चन ये होता कि किसके शासनकाल में किया हुआ था, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक होता तो वही सही होता। लेकिन इसका सही आंसर इसके क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक फिट बैठता है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में दिल्ली के सुल्तान ने ग्वालियर के शासक मंगल देव के साथ संघर्ष किया था। देखिए आरपीएससी इल्तुतमिश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो एक बार नया फैक्ट उठा के ले आएंगे। और हम इस चीज पर ध्यान भी नहीं देते, बहुत अक्सर हमारे जो नोट्स हैं में ये चीजें नहीं मिलती हैं या होती हैं तो पढ़ते वक्त हम ध्यान नहीं देते। तो इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में इस पे हमला किया था और लगभग 8 महीने का घेरा चला था, जब जाकर ग्वालियर पर कब्जा किया जा चुका था। तो इसका सही ऑप्शन इल्तुतमिश है। फिर से एक टफ क्वेश्चन दिया है आरपीएससी ने। पंजाब के रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए दोनों कथन सत्य हैं, 1 और 2। जमान शाह की जो तोपें थी, जब उसने पंजाब पर आक्रमण किया था तो चुनाव में गिर गई थी, उनको निकलवा कर इसने रणजीत सिंह ने दोबारा काबुल भिजवा दिया था। तो उसके खुश होकर उसने कहा कि लाहौर पर अधिकार कर लो, अमृतसर पर अधिकार कर लिया उसने। ये भी सही आंसर है। अमृतसर की संधि से सिद्ध सतवाल राज्य रणजीत सिंह के संरक्षण में आ गई, ये गलत है। सतलुज पार के क्षेत्रों को लेकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के मध्य में टसल थी और 1802 की जो अमृतसर की संधि हुई थी, उस संधि से रणजीत सिंह ने सतवाल अर्थात सतलुज के पार के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण त्याग दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, केवल 1 और 2 ही सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगस्त 1765 में, देखिए ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन 1765 में किया गया था, जिसके माध्यम से तंबाकू, नमक और सुपारी के व्यापार का एकाधिकार किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड को। लेकिन बहुत ही भ्रष्टाचार बन गया तो फिर 1567 में उसको खत्म कर दिया। तो शक्कर उसमें जो एकाधिकार दिया गया था उसमें शक्कर सम्मिलित नहीं थी, तो इसका सही आंसर होगा शक्कर। निम्नलिखित में कौन सा कथन एकता प्रणाली के संबंध में सही नहीं है? देखिए तीनों कथन सही है, 1, 3 और 4। एकता हस्तांतरणीय नहीं थे एकता हस्तांतरणीय, बल्कि हर 3 वर्षों में एकता के स्थानांतरण किया जाता था। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य नहीं लड़ा गया था? देखिए ये भी काफी डीप में जाके क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली में जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें पलियूर, पोर्टोनो और शोलिंगर ये तीनों युद्ध लड़े थे। ये मालावल्ली वाला युद्ध नहीं लड़ा गया था, तो ऑप्शन इसका 2 सही है। टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोदी कोतवाल की स्थापना नहीं की थी? मालाबार में नहीं की थी, इसका ऑप्शन सही मालाबार है। मंगलौर, मुरीदाबाद और गजगाबाद में तो उसने बंदरगांव की पोत की निर्माण का, डॉकयार्ड का निर्माण किया था। क्योंकि मालाबार ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में चला गया था तो वह मालाबार में निर्माण नहीं कर पाया, इसका ऑप्शन मालाबार। निम्नलिखित में से किस संधि से होलकर ने राजपूत राज्यों पर नियंत्रण समाप्त कर दिया था? देखिए 1818 में तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें होलकर पराजित हुआ और मंदसौर की संधि से उसने जो हाड़ौती का जो क्षेत्र था उस पर अपने नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा मंदसौर की संधि। व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत किस रियासत का सबसे आखिर में संयोजन किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 नागपुर 1854 ईस्वी। इसमें से आप कुछ अवध कर सकते हैं, अवध का विलय भी 1856 में हुआ था, 2 वर्ष बाद। किंतु ये व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं हुआ था, बल्कि प्रशासनिक अकर्मण्यता के आधार पर इसका विलय किया गया था। तो सही आंसर क्या है? नागपुर। भारत सचिव की सहायता के लिए बनी भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, ऑप्शन नंबर 4। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1775 रेगुलेटिंग एक्ट।
बंगाल के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने राजकोष स्थानांतरित किया था। उसका आंसर है आंसर नंबर 4 लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का नवाब बनने से पूर्व मीर कासिम कहां का फौजदार था? रंगपुर और पूर्णिया का, ऑप्शन नंबर 3। चर्च की संस्कार पद्धति की विशेषता थी ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च था, संस्कार पद्धति उसी की विशेषता थी। इसी के बाद में जो है वो प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो था खड़ा हुआ था। ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 60 है, बहुत टफ क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही जगह डीप में जाकर आरपीएससी ने पूछ लिया है। तो रूस के खिलाफ जो घोषणा की थी 1 अगस्त 14 को की थी, इसके खिलाफ 3 अगस्त को की थी, इसके खिलाफ 4 अगस्त को की थी। तो ऑप्शन उसका ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 1927 में हार्टफोर्ड बटलर समिति जो थी वो भारतीय रियासतों और ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोत्तम को जांच के लिए गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये जो क्वेश्चन है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 62। 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति खान बहादुर खान था। देखिए बख्त खान इसका मोस्ट पॉसिबल आंसर है क्योंकि बख्त खान के अंडर में बरेली रेजिमेंट थी और जो बख्त खान था वो रोहिलखंड के इलाके आता था और बरेली भी रोहिलखंड के इलाके में आता है। लेकिन इसने जो क्रांति का नेतृत्व किया था बख्त खान ने वो दिल्ली में किया था, ना कि बरेली में। लेकिन अब देखेंगे ये क्या इसका निकलता है। लेकिन इसका सही आंसर तो खान बहादुर खान था, लेकिन बरेली इन्फेंट्री का नेतृत्व कर रहा है, बरेली से आया है, तो ये पॉसिबल इसका निकटतम आंसर बख्त खान है। सर्वेंटीज नामक साहित्यकार ने डच भाषा में नहीं स्पेनिश भाषा में रचना की थी और ये केवल इसमें बी सही है, आंसर नंबर 4। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? बैराट संबंधित नहीं है, गणेश्वर, बालातल, आहट ये तीनों ही ताम्रपाषाण कालीन स्थल। निम्नलिखित में से किसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 ये तीनों से है। तांबे के बांट प्राप्त नहीं होते, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल पर उत्तर पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर से प्राप्त हुए, ऑप्शन नंबर 1। ईशान भट्ट राजस्थान की गोइनों की किस शाखा से संबंध रखते हैं? चारसू, चारसू आ गए हैं। एक क्वेश्चन और आएगा जिसका आंसर चारसू होगा। इस प्रश्न पत्र में ऐसे 6 क्वेश्चन आए जिनके 3 ही आंसर हैं, अर्थात दो आंसर जो है एक आंसर 2 क्वेश्चनों में आ रहा है। आगे देखेंगे वो क्वेश्चन को। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने जर्मनी के विरुद्ध की घोषणा की थी? चैम्बरलेन ने की थी, सभी को पता है। बाद में चैम्बरलेन ने इस्तीफा दे दिया था, चर्चिल के नेतृत्व में फिर विश्व युद्ध में विजय हुआ था इंग्लैंड। राष्ट्र में नानसेन आयोग क्या था? ये शरणार्थियों की समस्या के लिए गठित हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1930 के दशक में राष्ट्र के 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव में महासभा की शक्तियों में वृद्धि हुई थी। और ये कहा गया था कि यदि सुरक्षा परिषद आपसी मतभेद के कारण कोई कार्य करने में असफल हो जाती है तो महासभा उस कार्य को कर सकती है, अर्थात इसने महासभा की शक्ति में वृद्धि की थी, ऑप्शन नंबर 3। किस कछुआ शासक ने? तो इसका सही आंसर है दुल्हेराय। दुल्हेराय ने मतलब दिनों से आमेर को छीन लिया था। हिंदू वाट का युद्ध किससे संबंधित है? देखिए फिर से डीप में गई आरपीएससी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो हमीर उस वक्त यज्ञ में संलग्न था, तो उसने अपने एक सेनापति भीम को भेजा था दिल्ली से आने वाली सल्तनत की सेनाओं का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए। तो हिंदुवाड़ नामक स्थान पर ही भीम का संघर्ष हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, जिसमें भीम मारा गया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया था। तो हिंदुवाड़ का जो युद्ध है वो रणथंभौर अभियान से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रणथंभौर के चौहान। कर्नाटक प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती भैया सेजवाल का वध किसके द्वारा किया गया था? उसी की पत्नी दीनादे के द्वारा कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कटिहार को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है? बहुत ही डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया है आरपीएससी ने, बहुत ही टफ क्वेश्चन आएंगे। इसके 4 ऑप्शन सही है, नीलकुंड, रड़कपुर, करहाड़ और देवली, ऑप्शन नंबर 2। उस मंगोल शासक का नाम बताइए जिसे हमीर के प्रति वफादारी के कारण हाथी ने पैरों के तले को छुपा दिया था? मोहम्मद शाह था। गुजरात का जब यह हुआ था मोहम्मद शाह जो है वो भागकर उसने रणथंभौर के किले में शरण ली थी, और जब रणथंभौर का अधिकार कर लिया तो मोहम्मद शाह को घायल अवस्था में अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई या तो आपको मृत्युदंड दे दें या आप बताओ। उसने कहा कि भाई मेरे को तो मृत्युदंड दे दो, क्योंकि मुझे तुम छोड़ोगे जिंदा
तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अमीर के बेटे को जो है मैं फिर से राजा बना दूंगा। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। किस राठौर नरेश ने मंडोर के प्रत्यारों से मंडोर का किला दहेज में प्राप्त किया था? तो राव चुंदा उसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा एक ताम्रपाषाण का लिपि स्थल महाराष्ट्र में नहीं है? नवादा टोली नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सामवेद का उपनिषद है? तो छांदोग्य और केन उपनिषद जो है वो सामवेद के उपनिषद है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद। सामवेद के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर में किसके नेतृत्व में भेजा था? तो ख्वाजा और ईशा खां के नेतृत्व में भेजा था। एक्चुअली में उसने जब ये युद्ध जीत लिया ग्रीष्मकाल का, तो उसने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक सेना को लेकर वो अजमेर चला गया और दूसरी सेना उसने ख्वाजा और ईशा खां के नेतृत्व में उसका पीछा करने के लिए लगा दी। महाराणा प्रताप के मुख्य प्रधान के रूप में भामाशाह की नियुक्ति किसे हटाकर की गई थी? तो रामा को हटाकर की गई थी। ऑप्शन नंबर 4। एस्ट्रियन औजार जो है वो निम्न पाषाण का लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ऑप्शन नंबर 3 इससे संबंधित है, इस काल से संबंधित है। वेसनगर में धर्म स्तंभ की स्थापना करने वाला किस शासक का राजदूत था? एंटिओकलिस का था। ऑप्शन नंबर 3। इंडो ग्रीक सिक्कों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ये सिक्के द्विलिपिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये सिक्कों पर पंचलिंगम उल्लेखित होता है, नहीं, गलत है ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। बाकी के सिक्के में डाले जाते थे, बिल्कुल सही है। सिक्कों पर शासकों का नाम और चित्र अंकित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उनके व्यवसाय, उनके जाने वाले नाम से संबंधित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसको अगर 2 ऑप्शन आप पकड़ लेंगे तो इसको क्वेश्चन को सही कर लेंगे। देखिए कुलाल कहा जाता था मृदभांड निर्माता को, तो बी का ऑप्शन है 3, तो बी 2 जगह आ गया। अब देखते हैं जुलाई को कहा गया तंतुवाय, तो वाय को से हम तंतुवाय को कर सकते हैं। डी का 2 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 को पकड़ने से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। जैन धर्म के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यही गलत है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, लेकिन उसे जिन से नीचे स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध बौद्ध संघ से नहीं था? देखिए उपोसत, पवर्णा और वर्षावास, ये तीनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। संलेखना का संबंध जैन धर्म से था, कि संलेखना का आशय है आप अपने उपवास के माध्यम से अपने शरीर का त्याग करना। दशपुर में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का निर्माण किस श्रेणी के द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, पटवाई श्रेणी के द्वारा किया गया था। गुप्तकालीन सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए ये पहला कथन सत्य है। तांबे के सिक्के जो है कुषाणों की तुलना में कम मिलते हैं, बिल्कुल सही है। गुप्तकालीन सिक्कों में युद्ध और कला प्रेम का चित्रण मिलता है, बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्तकाल में जारी होते, सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि गुप्तकालीन सोने के सिक्के जो थे वो परवर्ती काल में बहुत ही अशुद्ध हो गए थे। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4। हर्षवर्धन के किन अभिलेखों में ब्राह्मण अग्रहार के रूप में गांव देने का उल्लेख मिला है? केवल 2 ही अभिलेख हैं, बांसखेड़ा और मुरमत ताम्रपत्र अभिलेख। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से एक सही युग में सही सुमेलित नहीं है। आंध्र वासुदेव पंडित, गोंडोकॉर्निस पल्लव, देवभूति शुंग शासक था। इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अजमेर क्षेत्र से किस छात्र के सिक्के प्राप्त हुए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है नेहपान। नेहपान के सिक्के महाराष्ट्र से लेकर अजमेर तक प्राप्त होते हैं। कौन सी एक प्रशासनिक इकाई गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं थी? आहार जो है ऑप्शन आहार, ऑप्शन नंबर 3, ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। बाकी ये तीनों 1, 2 और 4 ये तीनों गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थी। इनमें से अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा नहीं है? फुतूह सलाती नहीं है, इसामी के द्वारा लिखा गया, आप सभी को परिचित है। निम्नलिखित में से भक्ति संत का शिवाजी महाराज के दरबार के साथ संबंध था? रामदास समर्थ हम जानते हैं, दासबोध की रचना रखी और शिवाजी को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेरित किया था। तो इसका सही आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से भक्ति संत सूरदास के ग्रंथ सूर सौरावली पर प्रभाव का अच्छा क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने। इसका सही आंसर होगा वल्लभाचार्य। एक्चुअली में वल्लभाचार्य जो थे वो उनके जो उत्तराधिकारी थे विठल नाथ, तो उसके संदर्भ में अष्टछाप कवियों का निर्माण हुआ था और उसमें से एक सूरदास भी थे। और सूरदास की रचनाओं पर स्पष्ट वल्लभाचार्य के विचारों का प्रभाव नजर आता है। आंसर नंबर 4। दासपूत आंदोलन के गीत किस भाषा में? दासपूत आंदोलन एक्चुअली में 16वीं सेंचुरी में
कर्नाटक के क्षेत्र में हो रहा है भक्ति आंदोलन था, और इसके जो वचन लिखे गए हैं वो कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन होगा ए। दक्षिण पूर्व एशिया के किस शासक ने पेरम में आनंद मंदिर का निर्माण कराया था? तो 12वीं शताब्दी में आज के म्यांमार अर्थात बर्मा में क्यांगजित ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है? तो अभी सभी को पता है बोरोबुदुर स्तूप जो है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। शाहजहांनामा के लेखक कौन से हैं? इनायत खान। मैंने कहा था कि ऐसे कई क्वेश्चन है जिनके आंसर सेम है, तो इनायत खान आगे दिया है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का सही क्रम है। देखिए, दौरिया 1532, चौसा 1539, बेलग्राम 1540, सरहिंद 1555। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा है, सही को चुनिए। 1575 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। आप क्या सोचते हैं? ये गलत है। 1580 में बांटा। अकबर ने गोलकोंडा अहमदनगर और बीजापुर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। गलत है, क्योंकि गोलकोंडा जो था वो औरंगजेब के समय में 1587 में उसको मिलाया गया था। तो दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए और बी दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 2। 1664 में शिवाजी के सुंदर आक्रमण में मुगल का कमांडर कौन था? वही इनायत खान जिसने शाहजहां लिखा था। मेरा इनायत खान। ऑप्शन नंबर 2। सुल्तान तरीकी में सभी को पता है कि नागौर के जो प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी, उन्हीं की उपाधि थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव भक्ति से संबंधित है। हम जानते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने संकीर्तन पद्धति को जन्म दिया था और कृष्ण के अद्वितीय उपासक थे। तो इसका सही ऑप्शन है वैष्णव धर्म। कंधार के किस सुविधा में 1629 में मुगलों की नीति स्वीकार कर ली थी? तो अली मर्दान। देखिए, सभी जितने किले मैंने जिनका अध्ययन किया उसमें सबसे जो शक्तिशाली किला मैं मानता हूं अपनी दृष्टि से वो कंधार का किला। कंधार का किला जो था फारस और मुगलों के बीच में झगड़े की जड़ था, और जब भी इस किला किसी के नियंत्रण में गया तो उसको शक्ति के दम पे नहीं जीता गया, बल्कि उसके किलेदार ने ही आत्मसमर्पण किया, तभी वो किला जीत एक दूसरे पक्ष की तरफ जाके रुक गया। तो ये आप पूरे मिडाइवल हिस्ट्री में इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। किस मराठा योद्धा ने 1361 में मराठा सेना की बागडोर संभाली थी? तो सदाशिवराव भाऊ थे। उदगीर युद्ध के विजेता थे और काफी ढीठ भी थे और उनकी काफी गलतियां भी रही थी, लेकिन इसके अलावा पानीपत युद्ध में पराजित के मराठों के और भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स थे जिनकी वजह से वो पराजित हुए थे। तो सही ऑप्शन है सदाशिवराव भाऊ। अच्छा क्वेश्चन फिर से पूछा है। शिवाजी ने प्रथम बार सूरत पर आक्रमण 1763 में किया था। गलत है, 1764। ये ऑप्शन दोनों सही है। 63 में बख्तर मुगल शाइस्ता खान की सेना को पराजित किया शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को शाहजहां ने 5000 का मंजूर किया। शाहजी बहुत ही वर्सेटाइल व्यक्ति थे। अहमदनगर की तरफ से भी लड़े, बीजापुर की तरफ से भी लड़े और मुगलों की तरफ से भी लड़े। तो इसका ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर 4। पुणे स्थित पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता था? हजूर दफ्तर। ऑप्शन नंबर 1। पेशवाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर बाजीराव हैं, फिर बालाजी बाजीराव हैं और माधवराव हैं। तो सबसे पहले सी, फिर ए, फिर बी और फिर डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, असत्य कथन पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। पीट्स कैंडी एक्ट 1784 में आया था। उसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि 1813 के अधिनियम से ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 साल से, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट इसको गलत कर जाते हैं। जो गृह प्रवाह में सम्मिलित थी ए, बी और सी तीनों सम्मिलित थी, डी सम्मिलित नहीं थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने किस नए धर्म की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है नवोविधान। देखिए, आरपीएससी क्या हर बार नए फैक्ट्स खोजने पर बल देती है और इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि केशव चंद्र सेन के विषय में बहुत सारे फैक्ट्स पूछ लिए गए थे यूपीएससी आरपीएससी के लेवल पे। तो एक नए फैक्ट्स की वो खोज कर लाए और इसका सही आंसर है नवोविधान। देखिए, 1908 में किस समाचार पर प्रकाशित राज भोग के आरोप में मुकदमा चला था? तो केसरी पे चला था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, किंग्स फोर्ट पर बम डाला गया था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पर केस चला था, जिसमें एक ने आत्महत्या कर ली थी और एक को फांसी दी गई थी। उसी के आधार पर
ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और इसमें मुकदमे में मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका पक्ष रखा था बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 केसी। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 का था, जब राजधानी पर मतलब तो बम डाला गया था जिसमें राजस्थान से जोरावर सिंह बारठ भी थे। इसका सही आंसर है अवध बिहारी अमृतचंद और वसंत कुमार, ए बी और डी। ए बी और डी ऑप्शन नंबर 4। एडवर्ड विल के विरोध का मुख्य कारण क्या था? इसका पहला ही कारण है कि इसमें भारतीय यूरोपियों को समानता के स्तर पर रखा गया था और यूरोपियों ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि वो किसी भी प्रकार से इतने डरे हुए थे इस बिल की वजह से कि भारत में किसी भी तरह से भारतीयों को उनके समकक्ष नहीं रखा जा सकता, इसलिए बिल ही असफल हो गया था। ऑप्शन नंबर 1। कौन से 1857 में बंगाल में सैनिक विद्रोह के केंद्र? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फिर से एक बार आरपीएससी ने आपसे पूछा। ये चारों ही ऑप्शन इसके सही है, बैरकपुर, जलपाईगुड़ी, ढाका और चटगांव। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर है अमरावती 1857 में, जो कांग्रेस का अमरावती सम्मेलन हुआ था 1857 में, उसमें इसका कड़ा विरोध किया गया था कमेटी में। नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत कब की थी? बर्लिन घोषणा 1806 से करी थी। ऑप्शन नंबर 1। इटली के अंतिम चरण में किन दो क्षेत्रों का विलय हुआ था? वेनेशिया रोम। आपको पता है कि 1866 में वेनेशिया जब ऑस्ट्रिया और जर्मनी का युद्ध हुआ तो वेनेशिया की प्राप्ति हुई, और फिर जब 1870 में फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ तो फ्रांस ने अपनी सेनाएं रोम में जो स्थापित करेगी थी वापस बुला ली और इटली ने रोम पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। गैस्टाइन कन्वेंशन में प्रशा को कौन सी गति दी गई थी? श्लेस्विग की दी गई थी, और होल्स्टाइन जो थी वो ऑस्ट्रिया को दी गई थी। बाद में इसी मुद्दे पर फिर ऑस्ट्रिया और जर्मनी में युद्ध हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? श्लेस्विग। 1764 में द राइट्स ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 1764 ईस्वी में स्टीफन हॉपकिंस के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? थॉमस वेल सड़क निर्माण, मैकडम ने सड़क निर्माण की विधि की खोज की थी, आप सभी परिचित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वित्तीय महानियंत्रकों के कार्यक्रम को रखिए, वो इसका सीधा कार्यक्रम है तुर्बोनेटर कैलोरिया। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 1। अब ये कूट का मिलान करना है। डाबी घटना नानक वीर से, दूधवा खड़ा किसान आंदोलन हनुमान सिंह से, रायसिंह नगर घटना बीरबल सिंह से, पूरा सब किसान अभियान जो है वो जीवन चौधरी से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। रूस की 1917 की क्रांति के संदर्भ में सत्य कदम को पहचानिए। बहुत ही अच्छा और टफ क्वेश्चन पूछा है। देखिए हमने पहला ऑप्शन इसका गलत है, इसका ऑप्शन दूसरा भी गलत है, इसका तीसरा भी गलत है, और इसका सही आंसर है इस क्रांति में रूस में जार के निरंकुश शासन का अंत हो गया था। ये इसका एकमात्र सही ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर बनेगा 4, क्योंकि रूस ने अपने प्रथम विश्व से अलग कर लिया था, नहीं किया था, बल्कि वो युद्ध और तेजी से लड़ने गया था। फिर ये कोई ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका केवल एक ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन नंबर 4। भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर मॉरिसन। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 127 है मेरे हिसाब से एक गलत क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 1844 में देवली में सैनिक छावनी स्थापित करने पर निर्णय हुआ था और इसके लिए कोटा को प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए देने थे, और ये सैनिक छावनी 1857 में बनके तैयार हुई थी, और उसी वक्त ये कोटा कंटेंटेंट जो था वो जाके हस्तांतरित हुआ था। तो ना तो 1844 इसमें ऑप्शन है, ना इसमें 1857 ऑप्शन मुमकिन है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। और इसके लिए आप चाहे तो जीके वशिष्ठ की बुक है राजपूताना रेजेंसी, ऑथराइज्ड बुक है, बहुत ही डिटेल बुक है, तो उसका आप इसमें अगर आप गलत आपका इनका ऑप्शन जा रहा है तो आप इसमें इसको डिलीट करवा सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 127 में महाराज जसवंत सिंह प्रथम के विषय में सही विकल्प चुनिए। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है ये कि देखिए इसका शासनकाल 1628 से 1673 था, गलत। इसका शासनकाल जो था 1638 से 1678 था, ये ऑप्शन गलत है। ये और दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को उलट लगते हैं। धर्मत के युद्ध में ये दारा शिकोह की तरफ से लड़ा था और औरंगजेब के हाथों पराजित होना पड़ा, लेकिन औरंगजेब इतना कूटनीतिक था कि उसको राजपूताना और औरंगजेब का महत्व जसवंत सिंह का महत्व पता था, तो अगले वर्ष वो उसको गुजरात का सूबेदार भी नियुक्त कर देता है। तो इसके सही आंसर जो है वो बी और सी है।
तो इसका ऑप्शन बनेगा 4, ए असत्य किंतु बी और सी सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। देवगढ़ और नागपुर के जिले को शाहजहां ने मिर्जा अली जैसिंह को कौन सी जागीर दी थी? ये काफी डीप में जाकर क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली में बीजापुर अभियान जब कर रहे थे तो उन्होंने ये 2 किलों को फतेह किया था और उसके बाद मिर्जा अली जैसिंह की जो थी मनसबदारी में वृद्धि की गई थी और उनको 400 की जो है मतलब वो जागीर जो उनको दी गई थी। तो इसका सही आंसर है 400 पर पहले भी आ गया। राजस्थानी साहित्य में किस युद्ध को गोले काला गोरा युद्ध के विषय में जाना जाता है? उनसे भी ज्यादा चेलावास का युद्ध जो है, जो अहुआ का युद्ध भी माना जाता है, उसमें 1857 में इस युद्ध को गोरा और काला युद्ध कहा जाता है। 1573 में राजपूताना शासक को मिर्जा बंधुओं के दबाने के लिए भेजा गया था, तो सही ऑप्शन है आमेर के राजा मानसिंह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी ऑप्शन राजा मानसिंह है। सरनाल युद्ध के कारण किस विशेष ख्याति अर्जित की? एक्चुअली में जब ये मालवा के अभियान कर रहे थे और उसके बाद गुजरात में भेज दिया था, तो सरनाल का युद्ध इन्होंने बहुत बहादुरी से जीता था, इनकी उम्र बहुत कम थी और इसके कारण उनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। और इसका भी सही आंसर होगा कछवा योगराज मानसिंह, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। सातवाहनकालीन श्रेणी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन नहीं है, पहला ही कथन सही नहीं है। श्रेणियों के व्यापारिक नियम श्रेणीबद्ध कहलाते थे, नहीं श्रेणी धर्म कहलाते थे। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। अच्छा ये क्वेश्चन भी आरपीएससी का गलत है, एक क्वेश्चन नंबर 134, क्योंकि ये बता ही नहीं रहा कि किसके बारे में कथन असत्य कह रहा है। जैसे कि इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया, राजेंद्र प्रथम ने किसे बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने तो बहुत सारी चीजें बनवाई, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इस पर अपन विचार ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो फ्लिप कर दिया। मथुरा कला आदर्शवादी है और गांधार कला यथार्थवादी है, लेकिन उल्टा कर दिया, तो ऑप्शन 1 और 3 गलत हो गया, ऑप्शन केवल सेकंड सही है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा आंसर 2। शुभकालीन कला की धार्मिक अवस्था के संदर्भ में गलत है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है फिर से आरपीएससी ने, पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है और चौथा कथन भी सही है, लेकिन पंचवीरों की मूर्ति स्थापना का प्रमाण प्राप्त नहीं होता शुद्ध काल से। अभी तो पहला पंचवीरों की स्थापना का प्रमाण जो ईसा की 1st सेंचुरी से मोराकूप अभिलेख है, जो मथुरा से प्राप्त हुआ, जिसमें तोषा नामक स्त्री का उल्लेख है, वो पहला उल्लेख है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। सॉरी, मथुरा के तमिल कवियों के संदर्भ में सर्वप्रथम विवरण आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 4 इरेना अकबरपुर का भाष्य। मुगल सम्राट के शासनकाल के अंत में 7000 का नसब किसे प्राप्त हुआ था? तो राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका, इन दोनों को प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। रानी सीकरी की मस्जिद का, देखिए फिर से आरपीएससी इन डेप्थ जा रही है, सामान्य तथ्यों से हटकर छोटे तथ्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो रानी सीकरी जो थी उसका निर्माण महमूद बेगड़ा की वाइफ ने कराया था अहमदाबाद में, तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। कश्मीर में प्रसिद्ध सूर्य वर्तमान मंदिर सभी को पता है, ललितादित्य, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा कथन पूर्व मध्यकालीन सहजान समुदाय के विषय में सही नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही डेप्थ नॉलेज का क्वेश्चन पूछा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ये जाति और संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं करते, बिल्कुल सही है। थोड़ा सहजान के विषय में बता देता हूं, ये 8वीं शताब्दी में होगा एक बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप था, जिसमें पंचमकारों की भी साधना की जाती थी, तंत्र के माध्यम से भी साधना की जाती थी, और ये कहीं कहीं बौद्ध दर्शन से अलग होने लग गया था। कैसे हो गया था? उसका क्वेश्चन आधार है क्वेश्चन नंबर 4। इसके संस्थापक सहजपाद थे, बिल्कुल सही है। इसके अनुसार संसार को त्यागे बिना जीवन की मुक्ति संभव नहीं है, ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, लेकिन ये सहजानियों का सिद्धांत नहीं है, बल्कि सहजानी कहते थे कि पंचमकार और तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से ही इसी जीवन में मुक्ति संभव है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत आंसर है। नमूद सबकी सही व्याख्या नहीं करता। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व तो करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे इसकी सही व्याख्या पे मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन है जिसको मैंने छोड़ दिया, इसको आप मेरी तरफ से मैं इसका कोई आंसर देने की स्थिति में नहीं हूं। गोलकालीन कृषिजन्य अभिवर्ग कोड की स्थिति के अनुसार सुमेलित कीजिए। देखिए 82 जो थे महाराष्ट्र के भू कृषक थे, पाहिकाष्ट जो थे खुदकाष्ट जो थे भूमि के स्वामी थे, पाहिकाष्ट अन्य गांवों में कृषि कार्य करते थे, गुजरियान जो थे मौसमी अंश के कार्य करते थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। डीके करवे ने 1916 में सभी को पता है कि बंबई में महिला प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर 3।
प्राच्यवादियों की विचारधारा में क्या संगत है? देखिए ये पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। अधोमुखी निश्चयात्पादन का सिद्धांत जो था लॉर्ड मैकाले ने दिया था, इन्फिल्ट्रेशन डाउनफॉल थ्योरी जो थी वो लॉर्ड मैकाले की थी, तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है। विलय की प्रक्रिया में किस रियासत को गलत सुमेलित किया गया? तो आप समझ सकते हैं कि मयूरभंज झारखंड में है, काठियावाड़ गुजरात में, तो यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 3। गांधी सेवा संघ के सदस्य नहीं थे। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है और सामान्यतः इस क्वेश्चन को सामान्य बुद्धि से सॉल्व किया जा सकता है, ना कि पढ़ के, जैसा मेरा मानना है। कि गांधी सेवा संघ की स्थापना 1923 में जमनालाल बजाज ने की थी और केवल एक ही व्यक्ति ऐसे थे जो 1923 में जीवित नहीं थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिनकी डेथ 1919 से 1920 में हो चुकी थी। तो इसका सही ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2। सत्याग्रह आंदोलन को कोड के अनुसार क्रमिक सेट कीजिए। तो सबसे पहले जो आता है वो चंपारण सत्याग्रह आता है, फिर खेड़ा आता है, फिर अहमदाबाद आता है, फिर रोलट सत्याग्रह आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले, खेड़ा नंबर 2, अहमदाबाद नंबर 7 और रोलट 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर बनेगा। लाल किले में आजाद फौज का नेतृत्व किसने किया था? भोला भाई देसाई ने किया था। सितंबर 1923 के विशेष सत्र के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। तो आपने देखा कि किस प्रकार आरपीएससी लगातार अपनी परीक्षा पद्धति को चेंज करती जा रही है और उन फैक्ट्स की तरफ जा रही है जिन पर सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं होता है। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम मुख्य फैक्ट्स के साथ साथ जो ऑक्सिलरी फैक्ट्स हैं उन पे भी ध्यान केंद्रित करें, तभी हम इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि पेपर बहुत ही टफ है, जैसा ऊपर से देखने में इजी लगता है वैसा नहीं है। काफी अच्छा पेपर आरपीएससी ने इस बार सेट किया है। हालांकि उसमें 1-2 गलतियां हैं और वो रेक्टिफाई हो जाएंगी और शायद उनके बोनस अंक सभी को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।